नमस्कार दोस्तों, कोठा क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं अजगर नाटक से जुड़ा हुआ कुछ संभावित एमसीक्यूज लेके आया हूँ। इसमें कुछ प्रश्न हैं। इसके पहले हम लोगों ने लगभग 2 सेट बनाया है। अगर आप लोगों ने कोई जो नया है नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए और हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है सही जोड़ा छांटा। मतलब जो सही जोड़ा है उसको चूज करना है। यहाँ कुछ जोड़ा दिया हुआ है, पेयर दिया हुआ है, इसमें से कौन सही है कौन गलत है? एक सही है, बाकी सब गलत है, हमको चूज करना है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, अघनु महाजन। क्या अघनु महाजन था? देखते हैं हम। बितना एगो आदिवासी। क्या बितना एक आदिवासी था? जालिम सिंह जमींदार। क्या जालिम सिंह जमींदार था? फुलवा गोबरा जनी। क्या फुलवा गोबरा की वाइफ थी? तो अग्नु क्या था? वो महाजन था। ये सही है। अग्नु जो है महाजन था। चलिए, ये तो सही, इसका इस प्रश्न का सही उत्तर एक हो गया। लेकिन बाकी के बारे में भी जान लेते हैं। बाकी लोग कौन था? बितना कौन था? बितना था लाबार। जालिम सिंह कौन था? जालिम सिंह था थानेदार, है ना। जालिम सिंह कौन था? वो था थानेदार। फुलवा कौन थी? फुलवा थी गोबरा की वाइफ। फुलवा कौन थी? सॉरी, गोबरा नहीं थी, फुलवा थी मंगरा की वाइफ। ठीक है, फुलवा मंगरा की वाइफ थी। तो गोबरा की वाइफ कौन थी? गोबरा की वाइफ कौन थी? इसका नाम था सुगिया, है ना। गोबरा की वाइफ का नाम था सुगिया। इसके बाद जालिम सिंह कौन था? तो जालिम सिंह था थानेदार। और जमींदार कौन था? तो जमींदार यही था, अग्नु। इसके बाद आदिवासी कौन था उसमें से? आदिवासी था तेतरा, है ना। तेतरा जो था वो आदिवासी था। ठीक है, ये इसमें सब सॉल्व हो गया हम लोग का, सब समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मंगरा के अग्नु अपन घर से काहे बहराई दे है? मंगरा को अग्नु अपने घर से क्यों निकाल देता है? ठीक है, मंगरा को अग्नु अपने घर से क्यों निकाल देता है, बताइए। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सूद न्याय दिए करने, खेपाई जग करने, जुआ खेले करने, या मनसौदा बिहा करे करने। ठीक है, सूद न क्या होता है? इंटरेस्ट, है ना। कुछ रुपया दिया इंटरेस्ट पे, वो वापस नहीं कर रहा था। या खेपा जाना, मतलब खेपाना क्या होता है? पागल हो जाना। खेपा जाना मतलब पागल हो जाना। क्या वो पागल हो गया था? या जुआ खेलने लगा था, या मनसौदा बिहा बिहा मतलब मनपसंद शादी किया था, या प्रेम विवाह किया था? क्या कारण था? क्यों निकाला था? दिमाग में जोर लगाइए, बताइए। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, यही कि वो फुलवा से, जो उसकी जात की नहीं थी, उससे वो प्रेम विवाह किया था। इसलिए उसका जो पिताजी है अग्नु, अपने घर से उसको बेदखल कर दिया था और घर से निकाल दिया था। अगला प्रश्न क्या है? अजगर नाटक के महाजन क्या लगे? मतलब अजगर नाटक में महाजन कौन है? पहला जो प्रश्न किए थे ये वही प्रश्न है, लगभग थोड़ा घुमा के है। अजगर नाटक में महाजन कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मंगरा, अग्नु, जालिम सिंह, गोबरा। ये चारों में से कौन उत्तर होगा? ये तो आसान प्रश्न हो गया अब, क्योंकि हम लोग ये प्रश्न पहले भी कर चुके हैं, लगभग दूसरे रूप में किए हैं। इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अग्नु। अग्नु था महाजन। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, मंगरा फांसी काहे होवो है? मंगरा का फांसी क्यों होता है? मंगरा का फांसी काहे होवो है? मंगरा को फांसी क्यों होता है? ऑप्शन है चोरी के दोष से, फुलवा से शादी करे के दोष से, अग्नु के बेटा हवे के दोष से, एक गाँव में आग लगवे के दोष से। 4 रीजन दिए यहाँ पे। इस प्रश्न का 4 ऑप्शन है, जो 4 रीजन है कि मंगरा का फांसी क्यों होता है। पहला ऑप्शन है क्या वो चोरी किया था उसके कारण से दिया, या फुलवा से शादी किया था उसके कारण फांसी हुआ, या अग्नु का बेटा था इसलिए फांसी हुआ, या गांव में आग लगा दिया था इसलिए फांसी हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। गांव में आग लगवे के दोष है। उसका पिताजी और जो टुंगरी बाबा का भगत था वो सब मिलकर क्या किया, साबित कर दिया कि मंगरा ने ही गांव में आग लगाया था, जो कि गलत था, मंगरा लगाया नहीं था, लेकिन वहाँ साबित हो गया कि मंगरा ने ही गांव में आग लगाया था, जिस कारण से उसको फांसी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा, 4 नंबर, गांव में आग लगभग दोष है। अगला प्रश्न क्या है, मंगरा के फांसी के बाद आंदोलन की अगुवाई के कर है। मंगरा के फांसी के बाद आंदोलन का अगुवाई जो है वो कौन करता है। ऑप्शन है, पहला फुलवा, दूसरा बितना, तीसरा गोबरा, चौथा बिजली। अब बताइए इसमें से मंगरा के फांसी हो जाने के बाद इसका अगुवाई कौन करता है। तो इसका अगुवाई करती है फुलवा। फुलवा कौन, मंगरा की वाइफ। ठीक है, यही है जो इसको अगुवाई करती है। ठीक है, जब मंगरा का फांसी हो जाता है तो उसके बाद फुलवा ही उस आंदोलन को आगे बढ़ाती है और गांव-गांव में फैलाती है। अगला प्रश्न, अजगर नाटक के कई गो अंक आ गए। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आया टफ वाला। ठीक है, ज़्यादातर को पता नहीं होगा आप लोगों में से। अजगर नाटक में कितना अंक है, अजगर नाटक में कितना अंक है। ठीक है, अजगर नाटक में कुल 3 अंक हैं, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक। ठीक है, अजगर नाटक में कुल 3 अंक हैं, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, सेवक राम ककर नाम लागई। सेवक राम किसका नाम है, सेवक राम किसका नाम है, याद है आप लोगों को, बताइए। तो ऑप्शन है आपके सामने, थाना के सिपाही, गोबरा का बेटा, अघनुक मुंशी या थाना का दरोगा। कौन है सेवक राम। अगर आप कहानी ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि सेवक राम जो है वो थाना का सिपाही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न है, अजगर नाटक के गीत क्या गाओ है। मतलब अजगर नाटक में गाना कौन गाता है। एक गीत है उसमें, ठीक है, लास्ट में गीत है, शायद वो लास्ट अंतिम में ही है। वो गीत कौन गाता है। ऑप्शन बताइए, मंगरा, फुलवा, सुगिया, गोबरा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा फुलवा। जी हाँ, फुलवा। फुलवा ही है जो गीत गाती है ना, और गीत गाकर सबको जगाती है, सबको तैयार करती है आंदोलन के लिए, और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए बोलती है कि आवाज़ उठाइए, नहीं तो जिंदा नहीं रहिएगा। ये रक्त चूसा वाला अजगर है जो आपके शरीर का खून को चूस कर पी जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। अगला प्रश्न, अजगर नाटक के कई गो दृश्य है। देखिए ये बताइए, अजगर नाटक में कितना दृश्य है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन था अजगर नाटक में, क्या था क्वेश्चन वो, हाँ, कई गो अंक है, अजगर नाटक में कितना अंक था। अब बात हो गया कि अजगर नाटक में कितना दृश्य है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अजगर नाटक में 3 अंक था, 3 अंक था ना। पहला में था, एक में था 6, फिर था 4, फिर था 6। ठीक है, ये दृश्य है। पहला में 6 दृश्य था, दूसरे में 4 दृश्य था, और तीसरे में भी 6 दृश्य था। कुल मिला कितना हो गया, 6 4 10 और 6 कितना हो गया, 16 दृश्य हो गया। ठीक है, टोटल 16 दृश्य था अजगर नाटक में। कुल कितना है, तो 16 दृश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, अजगर नाटक के अंत कैसन हो है। अजगर नाटक का अंत किस तरह होता है, कैसा अंत होता है। कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है, पहला है दुखांत, दुख वाला अंत होता है, सुखांत, सुख वाला अंत होता है, या सभे मतलब दुख वाला भी होता है, सुख वाला भी होता है, या चौथा है कोई नहीं, ये कुछ नहीं होता है। बताइए उत्तर क्या होगा आपको। इसका उत्तर देने के पहले आपको जानना होगा कि इसका अंत कैसे होता है। इसका अंत होता है कि मंगरा को फांसी हो जाता है, बाकी जितना जेंट्स रहता है उन सबको उम्र कैद हो जाता है, और सरदा प्रसाद जो रहता है वो, और सुगिया और
फुलवा, ये सब घूम घूम के पूरे राज्य को, पूरे गांव को जगाती है, सब लोगों को जगाती है। तो ये सब दुखी रहती है, इसीलिए इसका जो अंत होता है वो दुखांत होता है, मतलब दुख वाला अंत होता है। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न क्या है? खत्म, यही प्रश्न था। मतलब संभावित प्रश्न जो था वो कोशिश की है निकालने का। तो ये 3 पार्ट में हम लोग 3 सेट में किए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी आगे और भी सब सिलेबस हमारे पास है, उन सब को हम लोग सॉल्व करेंगे, सब का MCQs लाएंगे और कोशिश करेंगे आपके सामने उसको एलाबोरेट करने का, अच्छे से रखने का। तब तक इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।